Hello, hello everyone. Myself Chef Mohan Soni. I'm just waiting for another couple of minutes that more people can join. So today is very interesting sessions once again with Amul, the taste of India. When I say Amul, so you can make out from my face. I feel so happy all about it because the Amul is the start my day. My entire family start day with Amul, or not only me. I think half of the India is starting the day with Amuls. The butter and milk start with Amul. So like that. Today again, the Amul is sponsoring my cooking sessions. Okay, so let me tell you about myself first. Myself, Chef Mohan Soni. As you have seen me, my last session with Amul with a crispy fried ice cream. Now I'm going to be doing actual cooking for like a part of starters and meal and dessert. So today in the part of dessert, I'm having a rabadi along with the mangoes, and this is again by a product of Amul only. In a starter, I'm going to give you dahi ke kebab, dahi and papad ke kebab. So this is again interesting. आपने बहुत पापड़ के कबाब, दही के कबाब खाए होंगे, but a little different from my side. And another dish I'm going to have अफगानी पनीर पसंदा. So मैं इस बार मैं नहीं कह सकता कि अफगान में कोई पनीर खाता नहीं खाता. Why I'm saying Afghani? Afghani in the sense the ingredient which I'm going to use this come from Afghan region, like chilgoje, the pine nuts, and anar, dry anar I used for my stuffing and paneer, along with the kishmish. So this is also come Afghans. Little saffron I'm going to use, and poppy seed. So poppy seeds की भी खेती वहाँ काफ़ी होती है. So these ingredients which come from my Afghan sides, so that's make my dish is Afghani. So that's all about. So may I start now, please? Okay. Let me start. For dahi ke kebab, here I have a hang curd with me. So you have to hang the curd for overnight to get extra water. Only fat you need for the dahi ka kebab. So ये हमने ले लिया अपने पास हैंग कर्ड ले लिया हमने. अब इसके अंदर मैं डालने जा रहा हूँ कुछ ग्रेटेड पनीर. सो ये दही के कबाब का बेस बना रहे हैं हम अभी. अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा चॉप किया हुआ जिंजर टू मेक मोर इंटरेस्टिंग दही का कबाब. Couple of spoon of roasted chana powder, salt I'll take it, just not much. Now I have to mix it this. सो इसको मैं आज कोटिंग करूंगा अपने रोस्टेड पापड़ के साथ. गर्मी है तो दही पानी भी बहुत जल्दी छोड़ देता है. मैंने हैंग करके रखा था ओवरनाइट, बट बहुत जल्दी पानी छोड़ दिया इसने.
इसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं थोड़ी सी इसके अंदर प्रोसेस्ड चीज़ और चिली की भी स्टफिंग कर दूंगा। सो अभी ये हो गया हमारा। अभी मैंने इसके अंदर हैंग कट लिया है, ग्रेटेड पनीर लिया है, ग्रेटेड पनीर, हैंग कट, थोड़ा सा हमने लिया है आपका रोस्टेड चना पाउडर, सॉल्ट और जिंजर। सो अभी ये थोड़ा मिक्सचर रेडी हो गया। अब मैं थोड़ा प्रोसेस चीज़ ले लेता हूँ इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए। ये प्रोसेस चीज़ है, ग्रेट कर लिया मैंने। इसके अंदर जस्ट मैं थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डाल रहा हूँ, थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा और तीखा भी लगेगा। दही पापड़ के कबाब हम बना रहे हैं, दही पापड़ के कबाब। दही पापड़ के कबाब के लिए हमने हैंग कट लिया है, थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर यूज़ किया, उसके साथ हमने रोस्टेड चना पाउडर मिक्स किया है, चॉप जिंजर्स एंड सॉल्ट। सो अब आप देखिए मेरा चिली भी जो है प्रोसेस चिलीज के साथ ये रेडी हो गया है। अब तीसरा काम हमें करना पड़ेगा, एक घोल बनाना पड़ेगा जो मैदे के साथ बनाएंगे हम। और मैं क्योंकि दही के कबाब बना रहा हूँ तो यूज़ करूँगा ओनली मिल्क एंड मैदा। सो थोड़ा सा मैंने मिल्क ले लिया इसमें, ठीक है जी। नॉर्मल फ्लावर है मेरे पास, ये डाल दिया हमने। इसका घोल रेडी करेंगे हम। दही पापड़ के कबाब बना रहे हैं हम, तो घोल थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। ये दूध और मैदे का घोल बना रहा हूँ क्योंकि पानी यूज़ करना मैं नहीं चाहूँगा कि पानी थोड़ा सा टेस्ट भी मेरा ख़राब ना करें। तो दूध और मैदे का घोल है, हल्का सा सॉल्ट इसमें डाल दूंगा ताकि मैदा हमारे डिश का टेस्ट ख़राब नहीं करे। एक्सक्यूज मी शेफ, अ क्वेश्चन। यस। दही पापड़ के कबाब से क्या ये? हाँ जी, दही पापड़ के कबाब। अच्छा, आप इसको स्टफ भी कर सकते हैं टिक्कियों में, और मैं प्रोसेस चीज़ को भी थोड़ा सा इसमें मिला दे रहा हूँ ताकि मेरे जो कबाब हैं थोड़ा सा कलर भी ले लेंगे। सो ये ऑप्शनल है आपका, आप अंदर स्टफ भी कर सकते हैं, बट अभी क्या है। शेफ, वन मोर क्वेश्चन। मिल्क क्या नॉर्मल है सर? आप मिल्क में फुल क्रीम मिल्क है ये।
सो अब तीसरा काम हमने करना है इसका कोटिंग के लिए। सो वी गॉट अ पापड़ हियर। इस पापड़ को मैंने पहले से रोस्ट कर लिया है, तो पापड़ को आप क्रश कर सकते हैं। ये देखिए, ये रोस्ट किया हुआ पापड़ है। अब इसको मैंने चूड़ा फॉर्म में कर दिया है, जैसे कि आपके फ्लैक्स बन गए हैं इसके। शेफ अ क्वेश्चन, प्लीज। क्या बना रहे हो? दही पापड़ के कबाब बना रहे हैं। अब हमने क्या करना है, ये ले लिया और ये हमारे, मैं अपने हाथ खराब नहीं करना चाहूँगा, तो अभी शेप देने के लिए ये मैंने डाल दिया मैदे के मिक्सचर में, और शेप जो है मैं जब कर रहा हूँगा तब आ जाएगी। तो शेफ प्लीज रिपीट, क्या बना रहे हो? दही पापड़ के कबाब बना रहे हैं जी। देखिए, अब ये इस मिक्सचर को हमने उठाया, वेरी डेलिकेट, और इसको पापड़ के जो हमने चूरा किया था उसके ऊपर डाल दिया है। Someone is asking, बैटर में क्या डाला है? केवल अमूल का दूध और मैदा। मिक्सचर के अंदर है हैंग किया हुआ दही, प्रोसेस चीज, पनीर, चिली पाउडर, सो ये हो गए हमारे दही के कबाब के लिए पैटीज रेडी। अब इसको मैं थोड़ा डीप फ्रीजर के अंदर डलवाऊंगा। बहुत बढ़िया मेल्टिंग वाला दही का कबाब बनेगा आपका। Chef, can you please repeat the whole recipe? Sure, I'll do. सबसे पहले हमने हैंग किया हुआ दही लिया, उसके साथ हमने कॉटेज चीज और प्रोसेस चीज, थोड़ा सा चिली पाउडर हमने मिलाया, और जिंजर लिया हमने, नो गार्लिक। और ये अब मैं इसकी कोटिंग कर रहा हूँ, इसको दही के कबाब का मिक्सचर को दूध और मैदे के घोल से निकालने के बाद पापड़ की कोटिंग कर रहा हूँ। ये पापड़ मैंने पहले रोस्ट कर लिया है। अब ये टिक्कियाँ मेरी जा रही हैं डीप फ्रीज़र के अंदर। इन टिक्कियों को मैं ठंडा करने के लिए रख रहा हूँ ताकि थोड़ा सेट हो जाए। सो अब हम दूसरी रेसिपी को एक तरफ चलते हैं। हमने इस मिक्सचर के अंदर लिया था हैंग कट दही और प्रोसेस चीज, थोड़ा सा चिली पाउडर एंड जिंजर, सॉल्ट, दैट्स इट। सो अब मैं दूसरी रेसिपी की तरफ चलता हूं। अब मैं पनीर पसंदा की तैयारी कर रहा हूं। देखिए, मैंने पनीर के पसंदे के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी मैंने ये आपका अमूल का ही चीज लिया है पनीर, तो इसको पहले स्लिट कर लिया अंदर से। ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं थोड़ी स्टफिंग करूंगा। इसके लिए स्टफिंग के लिए मैंने जैसे कि बताया कि अफगानी पनीर पसंदा बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास है अनारदाना जो ड्राई होता है, और रेजिन्स। इसकी चटनी बना दी है मैंने, बहुत बढ़िया सी चटनी बन गई है ये। इस चटनी को मैं पसंदा के अंदर लगा रहा हूँ।
ठीक है जी। पनीर पसंदा के अंदर हमने अनार, ड्राई अनार जो अफगान में मिलते हैं, कंधारी अनार आपने सुने होंगे, और उसकी चटनी लगा दी है मैंने। अब इसको हम एक और दूसरे बैटर में डालेंगे, वो बेसन का थोड़ा सा बैटर बनाते हैं। इसके अंदर हमने चटनी डाल दी है रेजिन्स के साथ। अब मैंने दूसरा ये ले लिया अपना बाउल, इसके अंदर थोड़ा सा मैं लूँगा बेसन, थोड़ा सा ही बेसन चाहिए हमें, एकदम गाढ़ा सा घोल बनाना है हमने। अगेन आई विल टेक सम चिली पाउडर इन दिस। Chef, can you please tell the ratio of anar and raisins? आपने चटनी बनानी है, अपना खटास और मिठास के हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं प्रेफर करता हूँ अपने बैटर्स के साथ मिल्क, तो यहाँ पे भी मैं मिल्क लूँगा थोड़ा सा, क्योंकि मिल्क ऑलवेज बेटर देन एनीथिंग एल्स। हल्का सा सॉल्ट डाल देंगे हम इसके अंदर। यूँ समझ लीजिए जैसे आप पकोड़े का बैटर बनाते हैं, उससे थोड़ा गाढ़ा बनाना है हमने। अब पानी भी यूज कर सकते हैं। Chef, can you please tell the recipe of chutney? आपने रेजिन्स को थोड़ा सोक करना है ड्राई अनार के साथ, उसको उसी के पानी में पका के स्वीटनेस देनी है। स्वीटनेस आप दे सकते हैं थोड़ी चीनी मिला के या गुड़ के साथ, फिर उसको आप पीस लीजिए, तो आपकी रेजिन्स की चटनी रेडी हो गई। ड्राई रेजिन्स को आप सोक करेंगे, सोक करने के बाद ड्राई अनार के साथ थोड़ा कुक करके उसको आप पीस सकते हैं। तो ये देखिए मेरा बैटर रेडी हो गया, बढ़िया से बैटर है। अब इस बैटर के अंदर मैंने अपने पनीर के जो दोनों हिस्से हैं, जैसे आप पनीर का पकोड़ा बनाते हैं वैसे ही इसको Chef, can you please tell the recipe of this batter? जस्ट बेसन लिया है, चिली पाउडर लिया है या चिली पेस्ट ले सकते हैं आप, सॉल्ट लिया है और मैंने दूध मिलाया है, क्योंकि मैं पानी को अवॉइड करता हूँ जब मैं कोई रॉयल और ट्रेडिशनल खाना बनाऊँ, तो पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी जो है खाने का टेस्ट को डाउन करता है। सही है, देखिए थोड़ा सा और छोड़ देंगे ऊपर। Chef, can you please tell that which raisins did you use, green or brown? आपको जो रेडिश वाले रेजिन्स होते हैं या मुनक्के वाले बढ़िया जो रेजिन्स हैं, मैंने वो यूज़ किए हैं। तो रेजिन्स, क्योंकि ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं अफगान में होते हैं, तो अफगानी रीजन्स में हैं, कश्मीर के रीजन में हैं, पाकिस्तान के फ्रंटियर रेल लाइन पे है। तो ये आपके पसंदे के मैंने 2 ब्लॉक्स लिए थे, जिनको स्टफ़ किया था रेजिन्स और अनार के साथ, अनार के ड्राई दाने के साथ, क्योंकि मैं अफगानी डिश बना रहा हूँ तो मेरे इंग्रेडिएंट्स भी अफगान से आने चाहिए। अब मैं ऑयल गरम कर रहा हूँ, तब तक मैंने अपना ये डाल दिया था, कबाब रख दिए हैं मैंने अंदर। इसको भी आप थोड़ी देर फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। कबाब मैं फ्रिज से मंगवाऊंगा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए मैं अमूल का ही पनीर यूज़ कर रहा हूँ, अमूल का दही यूज़ कर रहा हूँ, अमूल का मिल्क यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, जस्ट लाइक क्योंकि आपका मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब मेरा ऑयल गरम हो रहा है, घी, इसके अंदर मैं आपके कबाब्स को फ्राई करूंगा।
Chef, can you please tell the name of the dish? सो अभी तक हमने 2 डिश की तैयारी कर ली है। एक है आपके दही और पापड़ के कबाब, जो कि अभी मैंने बना के डीप फ्रीज़र के अंदर डाले थे। ठीक है जी, अभी आपके सामने मैंने इसकी टिक्कियाँ बनाई हैं। इसको थोड़ी देर और अच्छा रखेंगे फ्रीज़र में तो अच्छा रहेगा, बट अभी मुझे आपको फ्राई करके दिखाना है इसको। सो अभी तेल गरम हो रहा है और तब तक के लिए मैंने तो तेल अच्छा गरम होना चाहिए आपका, क्योंकि ठंडे तेल में आपने नहीं डालना है कबाब, क्योंकि इसके अंदर हमने सब मेल्टिंग वाली चीज़ें रखी हैं। चलिए ट्राई करते हैं। Chef, a question. Can we make these kebab in advance, Yes, 3 or 4 hours? that's better always. You can make it, you can put in a deep freezer, and just before that you can just fry like a burger. Size of kebab you can make it as per your requirement. आप कॉकटेल्स के साइज के भी बना सकते हैं और आप इसको बड़े साइज में भी बना सकते हैं, इससे भी बड़ा। सो मैं जस्ट मीडियम साइज के कबाब बना रहा हूँ अभी। Chef, one more question. What if instead of making batter of besan, we coat with dry besan? No, dry besan is not right because that has to be stick like we required of our dish. So our stuffing should not come out. What is stuffing we put inside? So that's why I want to be little better of that. Chef, can you please repeat the recipe of dahi papad kebab? I'll do the recipes just end of my sessions now. Just wait. So, and you can visit on my this thing page also. So see now dahi ka papad ka kebab. Papad is on side, crispy, spicy. Inside mild and flavorful dahi along with the cheese, melting one. So it's ready now. Dahi and papad ke kebab. See how that easy. See now your dahi patties is ready. You can see. आपने दही के कबाब बहुत पहले खाए होंगे, बट ये थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर के साथ मेरे को पसंद आता है, तो मैंने इसको बनाया है। अब मैं इसको एक साइड रख रहा हूँ, इसकी प्लेटिंग करूँगा। इस बीच में मैं पनीर भी फ्राई कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरा तेल गर्म है, तो पनीर को भी फ्राई करना पसंद करूँगा। Chef, which oil you have used? Here I am using a desi ghee from Amul anyway, but you can use your choice of oil. So here I am paneer also. Chef, will you repeat the recipe at the end? Yes, I'll do. Chef, one question. Have you mixed the papad with dahi? No. Papad has to be dry. You use a roasted papad and crush it up as a flakes. Then you can coat it. So this is my new style of coating.
सो देखिए मैंने बहुत सारा बैटर नहीं बनाया है, इसको पकोड़े की तरह नहीं बनाया है, थोड़ा सा बैटर लगाया है। सो ये देखिए जी, आपका पनीर पसंदा का ये रेडी हो गया है। So I can just keep it in this. Now I'll do the plating of my dahi ka kebab first. By the time I'll do the gravy. ओके, सो आइए दही के कबाब की प्लेटिंग कर दी जाए। हमने प्लेट ले ली, मैंने कुछ क्रिस्पी अपने पास bed of my crispy some fried crisps. Now since this is a crispy one, so I like to be go with the crispy. सो ग्रीनरी के बिना तो मज़ा नहीं है, तो लेट्स गो लिटिल ग्रीन ऑल्सो। Chef, will you repeat the recipes at the end? श्योर जी, I'll do. आप चटनी अपने हिसाब की यूज़ कर सकते हैं। So here I am going to give my green chutney along with this. So just like that. Chef, someone is asking that where they will get the written recipes. You can check my YouTube. Very soon I am going to post on my YouTube channel. You will find the recipes over there. So you will find the descriptions. So this is your dahi ke kebab ready with the help of all Amul products. So let's start making now my gravy for Afghani pasanda. So what I'll do, I'll start with my pan here. I'll take some desi ghee in the pan. So since this is a rich dish, I'll take some almonds first. ये मैं पहले से सोक करके almonds रखे हुए हैं। थोड़ा सा आलमंड कलर आ गया, बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आ गया इसमें देसी घी का। ये मैंने आलमंड्स निकाल दिए हैं अपने पास, इनको मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगा लास्ट में। फिर थोड़ा सा देसी घी ले रहा हूँ। नाउ आई विल गो विद अ लिटिल जिंजर गार्लिक पेस्ट हियर। ये रहा जिंजर गार्लिक पेस्ट।
So just cut down the temperature. I'll use the poppy seeds paste. Onion paste with blanch with milk and pine nuts. So चिलगोजे इसमें डाल दिए मैंने. ये बादाम अनियंस के साथ चिलगोजे को बॉईल किया है आपके दूध के साथ. अमूल का दूध यूज़ किया हमने. और पॉपी सीड लिया है मैंने. पॉपी सीड को भी दूध के साथ पहले सोक करेंगे, फिर उसका पेस्ट बना दिया. एक बहुत बढ़िया सा रिच ग्रेवी बनाने जा रहे हैं हम. सो अनियंस, बादाम छिलका निकाल के और उसके साथ थोड़े से पाइन नट्स. सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स अफ़गान से आते हैं, अफ़गान रीजन में होते हैं. थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल दूंगा और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगा आपका मेरा खुशबू वाला पाउडर है, जिसके अंदर इलायची है, थोड़ी सी जावित्री है. बहुत आसान है ग्रेवी बनाना, पर इससे पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. सब चीज़ों को ब्लांच करना है, प्यूरी करना है, सोक करना है. अब मैं थोड़ा सा खोया अब यूज़ कर सकते हैं या मिल्क पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मेरी ग्रेवी में थोड़ी अच्छी बॉडी रहे. अब हम डालेंगे इसके अंदर दूध. Someone is asking for what we are making this gravy. दिस ग्रेवी फॉर अफगानी पनीर पसंदा. सो देखिए अब ग्रेवी को बॉडी आनी शुरू हो गई है. बिल्कुल नाइस क्रीमी बॉडी आ गई है इसके अंदर. Chef, a question. थोड़ी सी हम क्रीम भी डाल देते हैं इसमें. Chef, a question. What can use instead of onion and garlic? दिस इज ऑप्शनल. इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. अब मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा सैफरन. मिल्क के अंदर मैंने डाल रखा है. थ्रेड्स मैं थोड़ा ऊपर के लिए रख लूंगा गार्निश के लिए. तो मुझे नेचुरल कलर चाहिए सैफरन का फ्लेवर के साथ. चलिए जी, इसकी भी हम प्लेटिंग करेंगे अब. Chef, how can we blanch the onions? जस्ट स्लाइस अनियंस, कुक अलोंग विद द मिल्क. आप अनियंस को छीलने के बाद स्लाइस कर लीजिए, टुकड़े काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इतना कुक पका लीजिए अनियन को मिल्क के साथ कि वो गल जाए. उसके साथ आपका आपने ब्लांच किए छीले हुए सोक किए हुए बादाम डालने हैं और चॉइस ऑफ योर नट्स में मैंने यूज़ किया है आपके चिलगोजे. और दूध को मैंने के साथ मैंने पॉपी सीड्स को भी भिगोया था. सो अब आप देखिए बहुत बढ़िया नाइस थिक ग्रेवी रेडी हो गई है हमारी. अब इसको हम प्लेटिंग कर देते हैं. आप अपने हिसाब से इसको प्लेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये रिच डिश है. तो मैं इसको चाहूँगा कि लेट्स
सो अभी ये इसके अंदर हम इसकी प्लेट करेंगे। ये हमने लिया था आपका पनीर पहले, अब पनीर को अपने हिसाब से हम काट लेते हैं। सो लेट्स कट द पनीर। वेरी नाइस। स्टफिंग ऑलरेडी अंदर है, ठीक है जी। थोड़ा सा मैंने पहले ग्रेवी को बॉटम में डाल दिया। अब आपके पसंदे जो हैं थोड़ी सी ग्रेवी आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब मेरे पास बादाम पड़े थे इसके, ये बादाम मैं डाल देता हूँ। आपके पास थोड़ा सा सैफरन बचा था, सैफरन के थ्रेड्स डाल देंगे हम। और अगर आप कलर देना चाहते हैं तो आप हल्का सा चिली पाउडर का स्प्रिंकल कर सकते हैं। शेफ, पसंदीदा का क्या मतलब है? पसंदा का मतलब तो हिंदी में कहते हैं पसंद करना, और प्लस इसको हम लोग स्टफिंग के साथ एक सैंडविच जैसा पनीर का यूज़ करते हैं, जो कि हमने यूज़ किया है स्टफिंग के साथ। तो ये आपका हो गया जी पसंदा। नाउ यू कैन यूज़, अगर आपको इसके ऊपर और क्रीम डालनी है तो आप और क्रीम के साथ भी डाल सकते हैं। शेफ, कैन वी यूज cashew in the place of onions? हाँ जी। Can we use cashew in the place of onions? नो, अनियंस तो फिर भी आपको बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, आप यूज़ करें। चलिए जी, अब बनाएंगे हम रबड़ी। सो रबड़ी बनाने का एक क्विक तरीका हम आपको बताएंगे। सिंस वी आर यूजिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम अमूल, सो एक काम हो जाए, अपनी थोड़ी सफाई ज़रूरी है। बीइंग अ शेफ, आई लव टू बी वर्क लाइक ए प्रोफेशनल। सो कुछ नहीं किया, हमने पैन लिया और ये दूध डाल दिया जी। सो हम दूध ज़्यादा नहीं लेंगे अभी। मेरे पास ये मिल्क पाउडर है, बहुत मैजिक पाउडर है ये आपका अमूल का। लेट्स मिल्क लिटिल गेट वार्मड अप, एंड कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे हम। तो मैं क्विक रबड़ी दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो क्विकेस्ट वे ऑफ द रबड़ी, देखिए मिल्क गरम कर लिया है और आपने अपने दूध के हिसाब से इतना मिल्क पाउडर डालना है कि ये पोरिंग कंसिस्टेंसी तक थिक हो जाए। सो एकदम से दूध में हमने मिल्क नहीं डालना है, पाउडर नहीं डालना। ये देखिए, आप डालते जाइए और इसको मिलाते जाइए। स्वीटन के लिए मैंने इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल दिया है। एंड इसका भी फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।
सबसे बढ़िया चीज़ क्या है इसमें, आप प्योर खा रहे हैं, आपको मालूम है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये सारा अमूल का दिया हुआ है, अच्छी ब्रांडेड कंपनी का है। हलवाई आपको क्या मिला के दे रहा है, मैं किसी हलवाई के अगेंस्ट नहीं हूँ, इसका मतलब ये ना निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर आपने पैकेट दूध लिया है और उसको आप पाउडर के साथ मिक्स करके अपने दूध को गाढ़ा कर रहे हैं। मेरे को लगता है इसमें मिल्क और पाउडर और जाएगा, सो लेट इट बी। आप इसमें ज़रा अगर दूध डालेंगे, दूध कम होगा और पाउडर ज़रा होगा तो आप इससे खोया भी बना सकते हैं। सो व्हेन आई रिक्वायर्ड खोया आई मेक विद दिस मेथड ओनली। मैं बाजार से खोया नहीं खरीदता हूँ। What powder did you just added to the mixture? दिस इज अमूल मिल्क पाउडर। ये अमूल का मिल्क पाउडर ही है। सो ये लीजिए, हमने डाल दिया और ताकि हमारा जितनी रबड़ी गाढ़ी करनी है उतना ही आपको मिल्क पाउडर इसमें मिलाना है और दूध की क्वांटिटी भी उसी हिसाब से रखनी है। अब रबड़ी को खाने का मजा तो ठंडा करके ही आएगा। अब मैंने इसके लिए क्या कर रखा है, पहले से ही इसको मैंने बनाया था और ठंडा करने के लिए डाल दिया था। सो मैंने वो ग्लासेस को पहले से अपने फ्रिज में रख दिया है। सो ये हो गई आपकी रबड़ी, ठंडी करने के लिए मैंने रख देता हूँ। Chef, have you added any brown color powder in this mixture? नो ब्राउन कलर पाउडर। ऑल मिल्क पाउडर एंड कंडेंस मिल्क एंड दूध, और कुछ नहीं डाला इसमें अंदर। ये कंडेंस मिल्क है, कंडेंस मिल्क स्वीटन। सो जब तक हमारी रबड़ी ठंडी हो रही है तभी आपका मज़ा आएगा। सो आइए, इसको हमने कुछ प्लेटिंग करने के लिए तरीके बताते हैं। इसके अंदर आप अब थोड़ा सा गुलाब जल डाल देंगे, ज़रा सा गुलाब जल डाल दिया हमने, फ्लेवर एंड टेस्ट के लिए बहुत बढ़िया लगता है ये। देखिए रबड़ी कितनी गाढ़ी हो गई। अब जैसे कि आप अपनी मनपसंद के हिसाब से एक ग्लास ले लीजिए। अब क्योंकि रबड़ी अभी ठंडी नहीं हुई है तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या कर सकते हैं आप इसके साथ। डिफरेंट लेयर्स बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इधर। सो ये मैंने मैंगो अभी मैंने फ्रिज से निकाला है, पहले से डाल के रख दिया था। तो यू कैन सी डिफरेंट लेयर, हर लेयर के बाद थोड़ी देर के लिए आपको रेफ्रिजरेटर में रखना अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर फ्रेश मैंगोज, मैंने मैंगो की प्यूरी बनाई है, ये फ्रेश मैंगो की प्यूरी है। जब ये रबड़ी ठंडी हो जाएगी, सेट हो जाएगी, फिर आप उसके ऊपर फ्रेश मैंगोज की प्यूरी डाल सकते हैं। सो अभी
लीजिए जी मैंगो, हम इसमें से डाइस करके ऊपर से भी डालेंगे अपने चॉइस का, क्योंकि ये फ्रूट है इस समय सीजन में है। Chef, is it any particular type of mango? दिस इज जस्ट लाइकिंग ऑफ योर मैंगो। आपको दशहरी अच्छा लगता है, चौरसा अच्छा लगता है, तोतापुरी अच्छा लगता है, सो जस्ट ऑफ योर चॉइस। सो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। ये देखिए जी आपके ये आगे मैंगो ऊपर। आप इसको और थोड़ी देर के रखेंगे अंदर चिल्ड करने के लिए तो और अच्छा लगेगा। रबड़ी के अंदर भी प्यूरी है मैंगो की, तो मैंने नीचे डाली थी। थोड़ी मैंगो और डालना चाहेंगे तो और डाल देते हैं। जो आपको मैंगो पसंद है आप यूज करिए। मैंगो का सीजन है, बहुत अच्छी वैरायटी के मैंगोज अभी इसमें इंडिया में हैं। इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कुछ मेवे डाल देता हूं। रबड़ी के साथ मेवों का मजा अलग ही है। और अगर आप इसको डीप फ्रीजर में रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका कुल्फी ऑल्सो बन जाएगी इसकी। तो आप अपने मतलब के सिरप भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये थोड़ा सा मैंने मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ये आपकी रही मैंगो रबड़ी, फ्रूट रबड़ी। रबड़ी बनाने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया। केवल मिल्क के अंदर आपने ड्राई मिल्क पाउडर मिला के और कंडेंस मिल्क को स्वीटन देके अपने हिसाब से गाढ़ा करना है। तब तक मिलाते रहिए जब तक मिल्क गाढ़ा ना हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा होएगा तो खोया रेडी हो जाएगा आपका। So now I can repeat the recipes. I hope you got the way I make. This is दही एंड पापड़ के कबाब। दही एंड पापड़ के कबाब के लिए हमने हैंग कट दही लिया, उसके अंदर प्रोसेस चीज एंड कॉटेज चीज को ग्रेट करके थोड़ा सा चिली पाउडर एंड जिंजर चॉप डाला एंड थोड़ा सा सॉल्ट। एक अच्छा सा थिक हमारा पेस्ट रेडी हो गया। उसके अंदर हमने फ्लेवर्स के नाम पे केवल जिंजर ही यूज किया है, क्योंकि मैं दही का फ्लेवर खुद का लॉस नहीं करना चाहता। देन मैंने एक बैटर बनाया, दूध अमूल का लिया और उसके अंदर थोड़ा सा मैदा मिला के और हल्का सा सॉल्ट डाल के बैटर रेडी किया, एकदम थिक बैटर। रोस्ट करके पापड़ लिए, उनको क्रश करके मैंने उनका चूड़ा किया है और उनको बैटर के अंदर डालने के बाद पैटीज का रूप देके कोटिंग कर दी है। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया दही पापड़ के कबाब। चॉइस ऑफ गार्निशिंग यू कैन डू द the chutneys or sauces along with that. Now I made अफगानी पनीर पसंदा। इसके अंदर अफगान के इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज करने की कोशिश की है, जिसमें आपका पॉपी सीड्स, क्योंकि पॉपी की खेती जो है सीड की खेती होती है अफगान के अंदर। कंधारी अनार, तो कंधारी अनार का नाम पे मैंने आपके ड्राई अनार दाना लिया है, उसको रेजिन्स के साथ पका के एक चटनी बनाई। पनीर के अंदर उसको स्टफ करके फिर एक आपका जैसे पकोड़े का बैटर होता है बेसन का, वो बैटर के साथ उसको सैंडविच को मैंने लेके डीप फ्राई कर लिया।
काट के ट्रायंगल शेप में। ग्रेवी के लिए मैंने बादाम यूज किए हैं, चिलगोजे यूज किए हैं। चिलगोजे बादाम को मैंने छीलने के बाद अनियंस के साथ पकाया है मिल्क में, उनका पेस्ट कर लिया। जो पेस्ट आपने देखा ये अनियन बादाम एंड चिलगोजे का पेस्ट है, एकदम वाइट दिख रहा है आपको क्योंकि मिल्क के साथ बनाया है। उसके बाद मैंने पॉपी सीड्स को सोक किया ओवरनाइट दूध के साथ और उसको पेस्ट कर दिया है। इसके बाद मैंने इनकी ग्रेवी बनाई है, उसको थिकन किया है और उसको टेस्ट देने के लिए, थिकनिंग करने के लिए सब दूध यूज़ किया है और थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी यूज़ किया है ताकि बॉडी एकदम अच्छी हो जाए। देख रहे हैं ग्रेवी एकदम बढ़िया गाढ़ी सी ग्रेवी है। और इसके साथ आपकी ये डिश रेडी हो गई, पनीर पसंदा, अफगानी पनीर पसंदा। ये रेसिपी मैं अपने YouTube पे भी पोस्ट करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, यू विल फाइंड ऑल द रेसिपीज ऑन माय YouTube ऑल्सो। सो बहुत प्यारा सा आपका ये डिश रेडी हो गया। थर्ड मैंने डेजर्ट रेडी की। सो बिना मैंगो के आपका समर नहीं है और बिना अमूल के दूध के आपकी रबड़ी नहीं है। तो इसके मामले ये मैंने अमूल के दूध के साथ और उसके कंडेंस मिल्क और पाउडर के साथ रबड़ी तैयार की। उसको इंटानमस कहते हैं हमारे उसमें। ये डिफरेंट लेयर्स में मैंने इसको सेट कर दिया है। ये फ्रेश मैंगो प्यूरी है, इसके अंदर कुछ नहीं किया है। अच्छे से राइप मैंगोज यूज करिए, स्वीटन मैंगो यूज करिए। अगर आपके मैंगो स्वीट नहीं है, थोड़ी सी आप इसके अंदर शुगर मिला सकते हैं अगर आप जब इसकी प्यूरी कर रहे हैं, और अपने हिसाब से इसको लेयर्स कर दीजिए, कटोरे में डाल दीजिए। अगर ठंडी होकर रबड़ी को मैंगो के साथ मिला के आप कुल्फी के रूप में भी खा सकते हैं। सो आप फ्रिज के अंदर इसको रखेंगे जब आप लेयरिंग करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी लेयरिंग सेट नहीं होगी तो ये एक दूसरे में नहीं तो मिक्स होने का डर रहेगा। सो वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द अमूल एंड अमूल फैमिली। दे इन्वाइटेड मी, they give me a second attempts to be on this platform, and I'm very glad to be used all the products from Amul. And as you know, you can find these products throughout the India, everywhere, every doorstep you can see the Amul shops and kiosks. So thanks to Amul teams, thanks to all my viewers, thanks for watching and appreciating my recipes and subscribing on my YouTube. So now the time I can tell you myself, Chef Mohan Soni. I'm having 30 years experience with the hotel industry. I went 15 years to Oberoi Group of Resorts and Hotels. I opened new Oberoi flight service in Delhi. I opened 5 ships with the P&O Cruises. I've been abroad for 10 years, all over the world. 5 times I've taken world tours. Then just a year back I opened 2 super luxury clubs with a DLF. Crest and Aralias. Now I'm doing my own freelancing company, New Era Food and Hospitality. I'm consulting a couple of restaurants, taking outdoor caterings, and doing some brand promotions. Couple of institutions I'm taking care. So if anything's from me and any opportunities with you, please let me know. You can find me on YouTube. You can reach me out chefsony2009@gmail.com. So I'm happy to be in front of you for more and more live cooking sessions. Have a good times. Any questions so far, please? Chef, what is chilgonzin? Chilgoza. Chilgoza. This is a pine nuts. इसको पाकिस्तान की भाषा में या फ्रंटल लाइन में नेजे भी कहते हैं, पंजाबी में भी नेजे कहते हैं। तो चिलगोजे पाइन नट्स होते हैं। सो पील्ड पाइन नट्स आपने यूज करने हैं। और यहाँ पे मैंने यूज किया आपके कुछ आमंड्स यूज किए हैं, चिरौंजी यूज की है, चिलगोजे मैंने यूज किए हैं आपके ग्रेवी के अंदर। अफगानी जो ग्रेवी बनाई है उसके अंदर चिलगोजे और सोक किए हुए बादाम का पेस्ट है, और सम ये बादाम गार्निश में मैंने ऊपर से डाले हैं टू रिचनेस टू माय डिश। Chef, how much amount of condensed milk did you use for making this sweet recipe? Again I say this is again come to you how much sweeten you need. I am not adding any sugar so far because I have enough sweeten in my mangoes, and the condensed milk also I use. So this is thickening agent again, and this gives shining to my the rabdi. So this is up to you. Here I use approx small tin of which is Amul cum. So is depend on the quantity you're making.
and thickening you can do as per your requirement. So if you do more thick, this is become khoya. So you have to do the thickening as a pouring consistency. Gradually you're going to put your powder of milk in the. Can we put maida instead of besan in paneer? You can, but up to you. I prefer बेसन. This is more पौष्टिक है, काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशियस वैल्यू है. मैदा उतना अच्छा ग्रेट नहीं है इसके बारे में, और डिश की वैल्यू कम हो जाती है. मैदा का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा. और पनीर में मैंने आपको देखा कि बहुत कम मैंने कोटिंग की है, एकदम हल्की सी कोटिंग है. आपके पकोड़े की तरफ कोटिंग नहीं है. दिस जस्ट लाइक ए मैरिनेशन to just give a nice color on side and taste and flavor, crispness outside. Thanks for watching once again. See you soon with the next sessions. Have a great time. Stay safe.